भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग अब खत्म हो चुकी है। कल तक जो देश एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के ऊपर आग के गोले बरसा रहे थे, यहां तक कि परमाणु हमला करने तक की बात करने लगे थे। अब वो दोनों देश शांत हो गए हैं और सामूहिक रूप से इस जंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जंग शुरुआत कहां से हुई थी जंग की, और इसका अंत कैसे हुआ? कहानी को जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जंग को खत्म करवाने में किस देश का सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के वायसरन घाटी में 5 सशस्त्र आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश करके 26 पर्यटकों की जान ले ली थी और 20 अन्य लोग इस घटना में घायल हुए थे। हमलावरों ने मुख्य रूप से हिंदू और ईसाई पर्यटकों को निशान बनाया था, जबकि एक स्थानीय मुस्लिम पोनी ऑपरेटर सैयद अली हुसैन शाह, जो पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी जान ले ली थी। हमलावरों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें अलग किया और गैर मुस्लिमों को उनकी जान ले ली, गैर मुस्लिमों की। इसके बाद पूरा देश गुस्से में आ गया और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी आतंकियों को खिलाफ एक्शन लेने की ठानी और कई बड़े फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता शामिल था। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला उठा और पानी रोकने के एवज में जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन मोदी और पूरे देश का गुस्सा चरम पर था और उनके सीने में उन 26 निर्दोषों की जान के बदले की आग के अंगारे तेजी से धड़क रहे थे। अक्सर पीएम मोदी हर बैठक और अपने बयानों में कहते थे कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन काफी दिनों तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा था और बॉर्डर पर गोलीबारी कर रहा था। इधर 6 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में मॉक ड्रिल करने का ऐलान कर दिया, जिसमें बताया गया कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगा और बताया जाएगा कि अगर कोई हमला होता है तो आप कैसे आम आदमी उसका बचाव कर सकता है। मतलब मोदी के मुताबिक कोई जंग का ऐलान नहीं था। पूरी दुनिया में बात फैल चुकी थी कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल होने वाला है, सिर्फ मॉक ड्रिल। पाकिस्तान भी इसी अंधेरे में था कि भारत बस मॉक ड्रिल करेगा, लेकिन मोदी ने 7 छोड़ो 6 मई की रात को ही पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया और आतंकियों के आकाओं के अड्डे पूरी तरीके से खत्म कर दिए, जिसमें कई आतंकी मारे गए। और इस हमले के बाद भारत ने पहलगाम में हुए 26 लोगों की जान का बदला ले लिया। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना आतंकियों की अंतिम यात्रा में शामिल हुई और उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। साथ ही भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर तो दोनों तरफ से मिसाइलें चली। भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत भी नुकसान हुआ भारत में और धीरे धीरे जंग विकराल रूप लेने लगी थी। पर इस जंग में पाकिस्तान कमजोर पड़ने लगा और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सीज फायर की मांग करने लगा था पाकिस्तान। उसके डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष से बात की। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद आज शनिवार शाम 5 बजे टोटल सीज फायर पर सहमति बन गई है। मतलब दोनों देशों की तरफ से सीज फायर पर सहमत हो गई, सीज फायर हो गया। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण रूप और तत्काल प्रभाव से सीज फायर पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से देर रात बातचीत के बाद संभव हुआ है। ट्रंप ने एक्स पर लिखा, भारत और पाकिस्तान ने सामान्य समझदारी और शानदार बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दोनों देशों को बधाई। मतलब यह कि जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन जंग भले ही खत्म हो गई हो, पर भारत ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेता दिया कि भारत ने कहा अब किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध का कार्य माना जाएगा। ऐसी किसी हरकत जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा अगर ऐसी कायराना हरकत फिर से दोबारा पाकिस्तान ने की तो। यह सिर्फ मौजूदा हालात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसे युद्ध समझकर उसकी प्रतिक्रिया देगा।
बता दें, शनिवार दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएस अजीत डोभाल, सेना प्रमुख और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए थे। ऐसे कुछ घंटे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग की पाकिस्तानी हालिया हरकतों को अकसुबाने वाली और खतरनाक करार दिया। शनिवार सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट ने श्रीनगर पर हमले करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने तत्काल मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले शुक्रवार रात और शनिवार सुबह पाकिस्तान ने भारत की सीमा से लगे जिलों में ड्रोन से हमला किया, जिन्हें भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। जम्मू, श्रीनगर, सांबा, पठानकोट, बाड़मेर समेत कई बॉर्डर इलाकों में ब्लैकआउट और धमाकों की खबरें आई थीं। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के कम से कम 4 एयरबेस पर जवाबी हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान रोने लगा। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि न्यूक्लियर ऑप्शन मौजूद है, हालात में चर्चा योग्य नहीं। उन्होंने मान लिया कि परमाणु विकल्प मौजूद है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई बैठक नहीं हुई। खैर, जो भी हो, हालिया जानकारी यही है कि युद्ध पाकिस्तान और भारत का अब खत्म हो चुका है। अब इस युद्ध के खत्म होने पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।